नेवादा का विशाल रेगिस्तान, सैकड़ों किलोमीटर तक फैली रेत, जहां दूर दूर तक न कोई शहर न कोई आबादी, बस खामोशी। लेकिन इसी सुनसान रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे गुप्त सैन्य ठिकानों में गिना जाता है। एक ऐसी जगह जहां की सीमाओं के पास पहुंचते ही चेतावनी बोर्ड दिखाई देने लगते हैं, जिन पर लिखा होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और अगर कोई उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दे तो कुछ ही पलों में हथियारबंद गार्ड उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस जगह की सुरक्षा इतनी सख्त क्यों है। असली सवाल है, इस सुरक्षा के पीछे छिपा क्या है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ दुनिया के सबसे गुप्त विमान बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि इस जगह के अंदर ऐसी चीजों पर प्रयोग हुए हैं जो शायद इस धरती की ही नहीं है। और शायद यही वजह है कि नेवादा के इस रहस्यमयी बेस का नाम दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में शामिल है। इस जगह को दुनिया जानती है एरिया 51। 15 अप्रैल 2013 वॉशिंगटन डीसी में एक सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक किया गया। एक ऐसा दस्तावेज जिसने दशकों पुराने एक रहस्य को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। उस दस्तावेज में पहली बार अमेरिकी सरकार ने एक नाम लिखा, एरिया 51। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, अगर यह जगह सिर्फ एक सैन्य बेस है तो फिर इसे इतने सालों तक दुनिया से छिपाया क्यों गया? क्यों इस जगह के ऊपर से गुजरने वाले पायलटों को सख्त चेतावनी दी जाती है? और क्यों इस बेस के आसपास रहने वाले लोगों ने कई बार आसमान में ऐसी चीजें देखी जो किसी सामान्य विमान जैसी बिल्कुल नहीं थी? क्या एरिया 51 में सिर्फ गुप्त हथियार बनाए जाते हैं, या फिर यहाँ सच में कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया है? इस रहस्य की कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। उस समय दुनिया दो महाशक्तियों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये दौर था कोल्ड वॉर का। इस युद्ध में टैंक और सैनिक कम थे, लेकिन जासूसी और तकनीक का खेल बहुत बड़ा था। अमेरिका को सोवियत यूनियन के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखनी थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उस समय मौजूद विमान इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते थे कि वे सोवियत रडार से बच सके। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक ऐसा जासूसी विमान बनाना जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके कि दुश्मन के रडार उसे पकड़ ही न सके। लेकिन सवाल था, इस विमान का परीक्षण कहां किया जाए? ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई आम इंसान न पहुंच सके, जहां आसपास सिर्फ रेगिस्तान हो और जहां पूरी गोपनीयता बनाए रखी जा सके। तब वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों ने नेवादा के एक दूरस्थ रेगिस्तान को चुना। यह इलाका इतना सुनसान था कि यहाँ कई किलोमीटर तक कोई शहर नहीं था, और यहीं बनाया गया एरिया 51। 1955 में इस बेस का निर्माण शुरू हुआ। यहीं पहली बार परीक्षण हुआ एक ऐसे विमान का जिसने उस समय की पूरी एविएशन तकनीक को बदल कर रख दिया। उस विमान का नाम था लॉकहीड U-2। यह विमान 70,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। इतनी ऊंचाई जहां उस समय के अधिकतर विमान पहुंच ही नहीं सकते थे। लेकिन यहीं से एक नया रहस्य भी शुरू हुआ, क्योंकि जब यह विमान परीक्षण उड़ान भरता तो जमीन पर खड़े लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। आसमान में एक चमकती हुई चीज जो सामान्य विमान जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी। धीरे धीरे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, क्या यह कोई एलियन यान है? और यहीं से UFO की कहानियां फैलने लगी। लेकिन एरिया 51 में सिर्फ U-2 ही नहीं बनाया गया। कुछ साल बाद यहां एक और खतरनाक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एक ऐसा विमान जो दुनिया का सबसे तेज जासूसी विमान बनने वाला था। इस विमान का नाम था लॉकहीड A-12। यह विमान आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ सकता था। जब इसका परीक्षण हुआ तो आसमान में उसकी आवाज और उसकी गति इतनी अजीब थी कि कई लोगों ने उसे भी UFO समझ लिया। लेकिन एरिया 51 का रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। 1970 और 1980 के दशक में यहां एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एक ऐसा विमान जिसे रडार पकड़ ही नहीं सकते थे। यह दुनिया का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था।
इसका नाम था लॉकहीड F-170 नाइटहॉक। जब पहली बार इसका परीक्षण हुआ तो इसकी अजीब आकृति देखकर लोग चौंक गए। ये विमान किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता था और इसी वजह से एरिया 51 की UFO कहानियां और बढ़ती चली गई। लेकिन 1989 में एक और घटना हुई जिसने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। एक व्यक्ति सामने आया जिसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर काम किया है। उसका नाम था बॉब लाजर। लाजर ने दावा किया कि एरिया 51 के एक हिस्से में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही है। उसने कहा कि उसने ऐसी मशीनें देखी हैं जो इंसानों की बनाई हुई नहीं लगती थी। ये दावा सुनकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई, लेकिन वैज्ञानिकों और सरकार ने इस दावे को कभी प्रमाणित नहीं किया। आज तक बॉब लाजर के दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत सामने नहीं आया। लेकिन 2013 में एक बड़ा खुलासा हुआ। CIA ने कई पुराने दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन दस्तावेजों में पहली बार एरिया 51 का नाम आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। इन फाइलों में लिखा था कि यह बेस मुख्य रूप से गुप्त विमानों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी एरिया 51 का असली रहस्य एलियन नहीं बल्कि अत्याधुनिक सैन्य तकनीक भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद इस जगह के कई हिस्से आज भी पूरी तरह गुप्त हैं। एरिया 51 के अंदर क्या क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी आज भी सार्वजनिक नहीं है और शायद इसी वजह से यह जगह आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनी हुई है, क्योंकि कभी-कभी सच्चाई एलियन से भी ज्यादा रहस्यमयी होती है। और एरिया 51 का असली राज शायद यही है कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें जानने की कोशिश ही उन्हें और भी रहस्यमयी बना देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं दुनिया के सबसे बड़े राज सच्चाई के साथ। धन्यवाद।